हमारी द्वितीय कसौटी अथवा बोर्ड की एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे पहला है कि है ना, बनावट और उपयोग। बनावट और उपयोग, तो बनावट और उपयोग का एक प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा जाता है। जैसे पहला है NaOH की बनावट। NaOH की बनावट, अगर हमको NaOH बनाना है तो NaOH कैसे बनाते हैं? तो यहां पर क्या करने का कि सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखने का, लिखने का कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन पर से कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना है और यहाँ पे 2 लगाना है और यहाँ पे 2 लगा देना है। अब NaOH का उपयोग पूछे तो आपको लिखने का कि NaOH का उपयोग धातु पर से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन और अपमार्जक बनाने में, क्या बनाने में? साबुन अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है तो PVC बनाने में, पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए और पानी को स्वच्छ बनाने में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है कि ईंधन के रूप में, खाद बनाने में और मार्गरीन बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2 पूछा जाएगा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। तो खाने का सोडा बोले कि बेकिंग सोडा बोले तो आपको यही लिखना रहता है। बेकिंग सोडा की बनावट बोले तो बेकिंग सोडा में हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड की पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनता है उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा अथवा खाने का सोडा कहते हैं। तो लिखने का सोडियम क्लोराइड पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच में अभिक्रिया करने पर अथवा प्रक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा कहते हैं। इसके उपयोग बोले तो लिखने का आपको बेकिंग पाउडर बनाने में, पाव रोटी और केक को स्पंजी बनाने के लिए, फिर अग्निशामक के रूप में और एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो आपको ये पूछे बेकिंग सोडा की बनावट और उपयोग तो इतना लिख देना रहता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न घुमा के पूछ लेता है कि मम्मी रसोई में बराबर पकोड़े बना रही है तो उसको मुलायम बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग करती है? तो समझ जाने का कि बेकिंग सोडा आएगा। क्या आएगा? बेकिंग सोडा। नंबर 3 वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। तो धोने का सोडा की बनावट बोले तो धोने के सोडे को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के 10 पानी के अणु के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपको लिखने का सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ प्रक्रिया करने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा अथवा धोने का सोडा कहते हैं। अब इसके उपयोग कहां पर होते हैं? तो लिखने का कागज कांच साबुन बनाने में, कागज कांच साबुन बनाने में, पानी की कठोरता दूर करने में, पानी की कठोरता दूर करने में, घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे 3 उपयोग आपको लिख देने रहते हैं। नंबर 4 पूछेगा विरंजक चूर्ण।
अब विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर की बनावट और उपयोग लिखो। तो आपको लिखने का कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस से क्या करते हैं प्रक्रिया। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और पानी बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो लिखने का कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस से प्रक्रिया करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और पानी बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका उपयोग होता है कि सूती लीलन के कपड़े को विरंजित करने के लिए, कागज उद्योग में लकड़ी के मावे को विरंजित करने के लिए, उद्योग में उपचायक के रूप में पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए इसका उपयोग होता है। पांचवा हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट बोले तो आपको लिखने का कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर उसमें से पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं। उसमें पानी के 1.5 अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं, यानी जिप्सम में से पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसको POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो मूर्ति, खिलौने बनाने में, सजावट की वस्तु बनाने में, दांतों के गड्ढों को भरने के लिए, दांतों के गड्ढों को क्या करने के लिए, भरने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग होता है।